हमारी प्रोफेशनल जिंदगी की 80% से ज्यादा नाकामयाबियां सोचिए खराब बातचीत की वजह से होती हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है ना। आज हम यही समझने वाले हैं कि इन नाकामयाबियों से कैसे बचा जाए और बातचीत की इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए। ऐसा हम सबके साथ होता है। मेरे साथ तो पता नहीं कितनी ही बार हुआ है। एक पल लगता है सब ठीक चल रहा है और अगले ही पल कोई गलतफहमी या तनाव पूरी बातचीत पर हावी हो जाता है। और अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता कि भाई गड़बड़ हुई कहाँ। चलिए, इसे बेहतर समझने के लिए ना एक केस स्टडी उठाते हैं। मानी लीजिए एक बहुत ही तनाव भरी कस्टमर सर्विस कॉल चल रही है। हम इस कॉल का कह सकते हैं एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। हर एक हिस्से को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि वो कौन से हुनर थे जिन्होंने इस कॉल को बिगड़ने से बचा लिया। पता है इन सारे हुनर को मिलाकर क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किल्स। और ये सिर्फ नौकरी पाने या इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं होते। ये स्किल्स हमें एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर पार्टनर और कुल मिलाकर एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत के उन अनकहे नियमों से जो हर जगह लागू होते हैं। सबसे पहले हम आवाज के लहजे और पहली छाप के असर को समझेंगे, क्योंकि एक कामयाब बातचीत, याद रखिए, सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर गौर करने की ज़रूरत है। आवाज़ का लहजा मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी कि उसे कैसे कहा जा रहा है। हमारा लहजा या तो एक पुल बना सकता है या फिर एक दीवार खड़ी कर सकता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल बात हो रही हो तो अपनी आवाज़ के इन 4 पहलुओं पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आवाज़ में उतार चढ़ाव है या वो एकदम सपाट है? पिच बहुत ज्यादा ऊंची या नीची तो नहीं? बोलने की रफ्तार बहुत तेज तो नहीं? और वॉल्यूम सही है या बहुत तेज? इन पर काबू पाना ही तनाव कम करने का पहला कदम है। एक बार जब सही लहजा सेट हो जाता है तो बातचीत के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से की तैयारी हो जाती है, सुनना। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक मजबूत नींव के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ हम सिर्फ सुनने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्टिव लिसनिंग की। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस सुन रहा हो। सिर्फ शब्द नहीं सुने जा रहे, बल्कि सुराग, भावनाएं और शब्दों के पीछे छिपे मतलब भी तलाशे जा रहे हैं। चलिए अपनी उस कस्टमर कॉल पर वापस चलते हैं और सीन को यहीं फ्रीज करते हैं। यहाँ पर जो एजेंट है वो सिर्फ ये नहीं सुन रहा कि मेरा पैकेज देर से आया, वो सुन रहा है मैं निराश हूँ, मुझे लाचार महसूस हो रहा है और मुझे मदद चाहिए। असली समझ यही है। तो सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जाए। इसके लिए ये 6 कदम हैं। और हाँ, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक साइकिल की तरह है। लगातार ध्यान देना, समझना और फिर अपनी समझ को सामने वाले से कन्फर्म करना ताकि कोई गलतफहमी न रह जाए। सीधी सी बात है, एक्टिव लिसनिंग ये दिखाने का सबसे तेज तरीका है कि सामने वाले की परवाह की जा रही है। और जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी परवाह की जा रही है तो समझिए चमत्कार हो सकते हैं। ठीक है, तो सुनने और समझने का काम हो गया। अब अगला कदम है एक इमोशनल पुल बनाना। और इस पुल के 2 सबसे मजबूत खंभे हैं, स्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट और समानुभूति यानी एम्पैथी। स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि हर बात से सहमत हुआ जाए। इसका मतलब है कि उनकी बात को मान्यता दी जा रही है। जैसे कि ये कहना, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना निराशाजनक रहा होगा। इससे आप उनकी भावना को स्वीकार कर रहे हैं, भले ही आप उनकी बात से सहमत न हों। कभी कभी ना ये बहुत ही आसान होता है। सिर्फ इतना कहना कि आपकी बात सुनी जा रही है या मैं समझता हूं, ये दिखाता है कि कोई उनके साथ है और इससे भरोसा बनाने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ पर ना समानुभूति और सहानुभूति के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सहानुभूति है गड्ढे के किनारे खड़े होकर नीचे देख रहे किसी से कहना, अरे वहां तो बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन समानुभूति है उस गड्ढे में उतर कर कहना, मैं यहाँ हूं तुम्हारे साथ। और समानुभूति का मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं होता, इसका मतलब है उस भावना को समझना और फिर उस समझ का इस्तेमाल करके कुछ करना, कोई एक्शन लेना। यही चीज समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। और अब हम पहुंचते हैं बातचीत के सबसे मुश्किल हिस्से पर, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। यहीं पर या तो बात बनती है या रिश्ते टूट जाते हैं। अब तक सीखे गए सारे हुनर की असली परीक्षा यहीं होती है। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक गलत कदम
और भरोसा गया, गुस्सा बढ़ा और देखते ही देखते वही छोटी सी बात सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करने लगती है। तो इस तूफान को शांत कैसे किया जाए? देखिए, इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वही नींव है जो हम इतनी देर से बना रहे हैं। सुनो, स्वीकार करो, समानुभूति दिखाओ। फिर और सिर्फ तभी जिम्मेदारी ली जा सकती है और समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। ये ना सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब टेबल के आर पर दो लोग नहीं बैठे हैं, अब एक ही तरफ दो लोग हैं जो मिलकर एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं। यही वो फ्रेमवर्क है जो एक टकराव को सहयोग में बदल देता है। चलिए मान लेते हैं कि समस्या का हल निकल गया है, लेकिन रेस अभी खत्म नहीं हुई है। किसी बातचीत का अंत कैसे होता है, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आत्मविश्वास हमेशा तथ्यों से आता है, अंदाजों से नहीं। अगर कुछ नहीं पता है तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि मुझे ये पता करना होगा। ये अंदाजा लगाने और फिर गलत साबित होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। सवाल पूछने में कोई शर्म नहीं होती। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। ये जो स्किल्स हैं, ये सिर्फ काम पर ही नहीं चाहिए होती। कल अपने जीवन में किसकी बात और ज्यादा ध्यान से सुनी जा सकती है? किसी दोस्त की, परिवार के किसी सदस्य की या किसी सहकर्मी की? असली कला तो इन हुनर को अपनी हर बातचीत में लाने की है।